बछड़िया जो है या बछड़े जो है, आप इनसे बचपन से अगर जुड़ोगे तो ये आपको रिस्पॉन्स देगी, नहीं तो नहीं देगी। भारत जी, पंचगव्य कोई मेडिसिन नहीं है, पंचगव्य वो आपको हमेशा करने का चीज है। मट्टी की भुनी हुई ब्रिक्स नहीं यूज की, ईटा नहीं यूज किया मैंने, इसमें चीरा है और चीरे में मैंने प्लास्टर नहीं मारा है ताकि ये रूम ठंडा महसूस हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे चेतन डाकरे जी से, जो कि कोल्हापुर से 70 किलोमीटर दूर खिल्लार नस्ल की संरक्षण संवर्धन के कार्य में लगे हुए हैं। वैसे रहते तो वो कल्याण में हैं, पर अपना अधिकतर समय अपने गांव में ही देते हैं। गाय की ऐसी भावना कि उनके घर के ऊपर उन्होंने गाय की प्रतिमा लगाई है और पूरे गांव को गौसेवा के लिए प्रेरित करते हैं। गो राष्ट्र यात्रा में महाराष्ट्र में लगभग 3 दिन अपने सारे काम छोड़कर चेतन डाकरे जी हमारे साथ रहे। ऐसे गौसेवक बहुत कम होते हैं। इस वीडियो में मिलते हैं हम चेतन डाकरे जी से। नमस्कार भाइयों, आज जिस जगह हूँ महाराष्ट्र के बिल्कुल कर्नाटक बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ पर महाराष्ट्र के एक गांव में सभी गो प्रेमियों के साथ में हूँ, गाय के रखवालों के साथ में हूँ, इस खिल्लार नस्ल को रखने वाले लोगों के साथ में हूँ। चेतन भाई के साथ हम यहाँ तक आए। आप सभी को प्रणाम। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चेतन भाई। चेतन भाई नमस्कार भारत जी, स्वागत है आपका मेरे छोटे से गांव में। नहीं, स्वागत किया आपने, बहुत अद्भुत कार्य किया है। पीछे चेतन भाई की सारा खिल्लार गोवंश आपको दिख ही रहा है, और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि भी भारतीय गोवंश जितना भी है उसके बारे में आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा सके, ताकि आप भी समझ पाए कि गाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, और इन चीज़ों को समझना हमें आवश्यक है। चेतन भाई जी बोलिए भारत जी। गोपालन की तो बचपन से आपके मन में प्रेम है, और ये लगभग सभी के लिए होता है, पर इन गायों को लाने का कैसे हुआ और क्यों खिल्लार को ही चुना, और इससे क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? सर जी, आपने सवाल पूछा कि बचपन से, तो हाँ जी बताना चाहूँगा। बचपन से 2.5 से 3 साल का था मैं। अभी उसके गवाह तो मेरे चाचा जी, पिताजी सभी है, ठीक है। 2.5 से 3 साल का था तभी मेरे दादाजी जो 2020 में एक्सपायर कर गए 90 की उम्र में, तो उनके पीछे साधारण जोड़ी थी हमारी बैलों की जो खेती के लिए यूज़ करते थे। तो उनके पीछे मैं हमेशा खेतों में, बैलगाड़ी में, सबके पीछे घूमता था, उनके पीछे घूमता था दिन के पूरे समय। जब भी मैं रहने के लिए यहाँ आता था, तो बचपन से, छोटा था तब से ये लगाव है। और गाय को क्यों चुना? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ हम अच्छा खाना चाहिए। किसी का खुद का फार्म नहीं रहता है, खेती नहीं रहती मुंबई में, ठीक है। हमें भगवान ने दी है, इतनी नहीं दी है लेकिन इतनी दी है, तो उसमें कुछ अलग करे। घर के लिए तो कुछ अच्छा खाए, चाहे फल फ्रूट लगाए, चाहे कुछ सब्जी लगाए, ठीक है। तो हमें अगर अच्छी सेहत चाहिए तो शुरुआत हमें ही करनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। और उसके लिए मैं मेरे घर में फ्लैट के बाहर गाय नहीं बांध सकता, तो भगवान ने मुझे छोटी सी जमीन दी है, तो उसमें कुछ अच्छा करूँ, 4 आदमी आए मेरा देख के और 2 लोग ये काम करे, यही मेरी भावना है और दूसरा कुछ नहीं। और देसी गाय को चुनने के लिए इनकम नहीं, उसके लिए समाधान जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ये जी आते ही चेतन भाई ने सबसे पहले स्वागत किया था पंचगव्य के काढ़े के साथ में, और बहुत सुंदर देसी वैरायटी के केलों से। आजकल देसी वैरायटी हमारी लुप्त होती जा रही है, चाहे वो केले को, चाहे वो सब्जियां का हो, बाकी चीज़ें को, चाहे गेहूं को। ताकत के स्रोत खत्म हो गए। पहले बाजरी उगती थी तो बाजरी की चटक ऐसी होती थी कि बाजरी के पास आदमी जा नहीं पाता था जब पकती थी तब। चेतन भाई जी हाँ बोलिए। देशी गोवंश को बचाने क्यों आवश्यक है, और इससे कैसे इनकम कर सकते हैं युवा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ सर जी, देशी गोवंश के लिए क्या बात है, गजब प्रेम है चेतन भाई। सर जी, मैं एक महीना के बाद आता हूँ, वो भी पहले नहीं आता था, 5-6 महीने में एक बार गांव आता था, ठीक है। जब से ये गौशाला खुली है, जब से मैंने गाय ली है, तब से कोशिश करता हूँ कि 1 महीने में एक बार 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन आके जाओ यहाँ पे, क्योंकि 500 किलोमीटर दूर है मुंबई यहाँ से, तो धंधा छोड़ के या काम छोड़ के तो हमेशा आ नहीं सकता। लेकिन खासियत देखिए, जब भी मैं आया तभी मेरा शर्ट या ड्रेस अलग था, इसने थोड़ा सा मुझे हिचकिचाया। जब भी उसको आवाज लगाना चालू की तो ये मेरे को कैमरे को ये कर रही है, तब ये मेरे पास आई और अपना स्नेह दिखाया। जब भी मैं उसको आवाज दिया गौरी करके, तभी वो स्नेह में आ गई।
ये इसकी खासियत है। और ये बछड़िया जो है या बछड़े जो है, आप इनसे बचपन से अगर जुड़ोगे तो ये आपको रिस्पॉन्स देगी, नहीं तो नहीं देगी। भले आप गौशाला में बाजू में क्यों ना रहे, लेकिन आप इनके साथ में अगर नीचे नहीं जाओगे, इनको प्यार नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे, तो ये आपको पहचानेगी भी नहीं। ये तो आप भी जानते हैं भरत जी, ठीक है। तो महीने के बाद आदमी भूल जाते हैं, लेकिन जानवर नहीं भूलते। उसको आवाज देना चालू किया तो वो स्नेह में आ गई, ये खासियत है। आपने सर जी सवाल जो किया, मैं थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कीजिए। कैसे इनकम कर सकता है आदमी सर जी गाय से, और किस तरह से वो आपके साथ फार्म चला सकता है? ठीक है, क्या फायदेमंद है? फायदेमंद है, लेकिन मालिक कुछ सोच के आप कल्याण से यहाँ तक इतना दूर अपने गांव में फिर से आते जाते हो, करते हो, कुछ विचार होगा जी। देखिए, अभी मेरी तो शुरुआत है, ठीक है, और शुरुआत 2 या 3 चीजों से ही की जाती है, चाहे वो गाय हो चाहे वो गाड़ी हो, ठीक है, ठीक है। कोई एक से भी करता है। तो इसमें सर पहली बात तो मैंने कही कि समाधान जरूरी है। आप 4 संभाल रहे हो, 2 संभाल रहे हो, आप शुरुआत में अगर देसी गाय में इनकम का सोचेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे, ऐसे मेरी विचार है, ऐसे मेरी भावना है, ठीक है। तो आप संभाल के देखो उनको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। वो अगर वीक हो रही है मेरे पास तो वो क्यों हो रही है, अगर वो फल फूल रही है या उनको फल फूलना है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले उनको जानना जरूरी है, जिसमें मैंने 1 साल मेरा गवाया। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा कि कोई 2-3 अच्छी गाय लेके आऊँ और मैं चालू करूँ, जो मेरे घर में पैदा होगी, जो मेरे घर पे होगी वही मेरी गाय होगी, ऐसी अभी मेरी भावना है। वो दो गाय तो आप लेके आए? हाँ, वो 2 गाय मैंने आपने ले लिया। हाँ इनको क्रॉस कैसे कराया दोनों को? सर जी, दोनों को भी मैंने बुल से क्रॉस कराया था। वहाँ की जो गाय है वो भी बुल से कराया था, वो खाली हो गई, फिर उसको मैंने सीमन लगाया। और ये बीच में दिख रही है, ये उस गाय का रिजल्ट है, गौरी, ठीक है। तो ये मैं अभी घर में बनाना चाहता हूँ, इसको मैं बेचूंगा नहीं। इसने अभी 3रा रैंक पाया हमारे यहाँ की प्रदर्शनी में, 3रा रैंक पाया, ठीक है। क्या उम्र है? 6 महीना? 6 महीना इसका उम्र है। और उसकी माँ को जो है सर जी 6.5 से 7 लीटर वहां दूध था। मेरे पास आके अभी जैसे ये बड़ी होती जा रही है वैसा उसका दूध कम हो रहा है। वापस गाभिन करा दी? गाभिन करा दी, अभी वो 2 से 2.5 महीने की गाभिन है। और ये जो गौरी है उसके भी पिताजी का रिकॉर्ड है, उसके पिताजी की माँ को 6-6.5 लीटर दूध था, ठीक है। तो वो बुल से ये गाभिन है वो गाय, और इसका भी अभी रिकॉर्ड कम से कम पहले बात में 5 तक जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए वो हिसाब से मैं इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, और इससे भी ज्यादा ध्यान देना है मुझे, ठीक है। और अभी ये पूरा दूध पी रही है। खाली 1 महीना मैंने हमारी जो बुगड़ी गाय है इसकी माँ, उसका दूध 1 महीना निकाला मैंने घर में खाने पीने के लिए। उसके बाद में उसका दूध नहीं निकाला, बस उसी को पूरा जा रहा है। तो ये 6 महीने का खिलार का रिजल्ट है। और ये जो बछड़ा है सरदार, वो कॉर्नर जो गाय खड़ी है उसका है। ये भी नाम सरदार दिया इसका नाम। ये भी काजली खिलार में ही आता है कैटेगरी में। बहुत प्यारी ये सरदार, ठीक है। अभी इसका 3.5 साल, इसका 3.5 साल उम्र है। अच्छा, 3.5 साल। हाँ, गया महीने में ये थोड़ा सा वीक था। अच्छा, आपने सर जी बात की कि इनकम की। देखिए, इनकम हो सकता है, लेकिन आपका विलेज अगर सिटी से नजदीक हो तो जैसे मैंने ये गाय के गोबर से गौरी बनाई है, मैंने धूपकंडी बनाता हूँ। जैसे गौरी मतलब घर, गौरी मतलब कंडा। अच्छा, कंडा मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये घर भी एकदम गोबर से लिपा हुआ है यहाँ? हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ सर जी, बहुत सुंदर। मैं घर भी दिखाना चाहूंगा, लेकिन पहली बात करूंगा इनकम के ऊपर। और एक इनके दादाजी की पुरानी सोने का जो स्थान था वो भी आपको सुंदर सा दिखाएंगे। हाँ, मैं दिखाता हूँ, वो भी कवर कर, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर। बहुत सुंदर ये गाय आप दोनों देख सकते हैं। एक युवा को कैसे शौक है, और ये आपको बताएंगे गाय के कैसे इनकम कर सकते हैं, और पंचगव्य के क्या फायदे हैं, और आपकी तबीयत और स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं, और आपके बच्चों के लिए गाय का दूध और गाय होना क्यों आवश्यक है। जी ठीक है। इसका नाम ही काजली है, इसको दूसरा कुछ नाम नहीं दिया। इसकी प्रजाति के ऊपर ही मैं इसको बुलाता हूँ काजली, ठीक है। तो गाय से ये मैं कंडे बनाता हूँ, ठीक है। जो शहर में जो मेरे नज़दीक के लोग हैं उनको मैं देता हूँ, या फिर कोई दूसरे को भी देता हूँ, कस्टमर को, ठीक है। बहुत ही वाजिब रेट में, शहर से 2 रुपये कम, ठीक है। इससे आप हवन कर सकते हो, इससे ऑक्सीजन पैदा होती है। उसके बाद मैं गोमूत्र कलेक्ट करता हूँ पूजा के लिए, वो मैं यहाँ से लेके जाके बेचता हूँ। गौर करने वाले और आपको स्पेशली बताने वाली बात यह है, यहाँ से मैं 5-5, 10-10 किलो गोबर लेके जाता हूँ, धूपकंडी बनाता हूँ, जो आपको सचिन साहब ने दी थी। मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, सचिन तामाने सर। वैसे ही धूपकंडी में वहां जाके बनाता हूँ, वो भी सेल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में रही घी की बात, अभी तक मुझे मतलब मेरे यहाँ पे अभी तक घी का प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। मुझे गोमूत्र अर्क जो अपना किडनी फंक्शन के लिए, लीवर फंक्शन के लिए, हर एक चीज के लिए, हार्ट के लिए जो काम करता है, ठीक है, भोजन पचाने के लिए काम करता है, फैट कम करने के लिए काम करता है, तो वो मुझे अभी अर्क का शुरुआत करना है ये बारिश के बाद,
ठीक है, तो यहाँ इससे इनकम ज्यादा नहीं मिलेगी सर जी आपको, ठीक है, लेकिन आपकी गाय पल सकती है, आपके जो मजूर यहाँ पे काम करते हैं उनका खर्चा निकल सकता है। लेकिन आपकी गौशाला शहर से थोड़ी नजदीक हो। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का अभी जो मैं डेवलप करूंगा, चाहे वो थारपारकर करूँ चाहे साहिवाल करूँ खिलार के साथ, तो यहाँ का दूध हमारे गारगोटी में सेल हो जाए, इसका मेरा कोशिश रहेगा। जो आज की तारीख में 70 रुपया वहाँ पे सेल हो रहा है गारगोटी में, अगर यहाँ पे एक्सेस अगर 20 किलोमीटर का है तो मेरी गौशाला सक्सेस होगी। तो गौशाला का गांव से नजदीक, शहर से नजदीक होना जरूरी है, तो ज्यादा सक्सेस है। अगर विपणन व्यवस्था सही अगर हाँ विपणन व्यवस्था, अगर सेकेंडरी पॉइंट ये बताना चाहूंगा सर, अगर दूध का नहीं है तो देसी गाय का घी कम से कम 2000 और उससे ऊपर 2500 या 3000 में बिकता है, ठीक है, और उसका वैल्यू वैसा है, उनका दूध के हिसाब से उनका वैल्यू है। तो अगर दूध को अगर मैं क्रॉस करूं या स्कीप करूं तो घी बना के मैं सिटी में या फिर गांव में भी मैं बेच सकता हूँ। उसकी जो गुणवत्ता और उसकी जो क्वालिटी और उसकी जो औषधि गुणधर्म जो जानता है वही वो घी लेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ऐसा नहीं कि जो अमीर इनकम करता है कमाता है तो वो घी लेता है, ये गलत है सर। जिसको उसकी वैल्यू मालूम है तो वही आदमी वो घी लेता है। हाँ, तो बताना चाहूंगा कि देसी गाय में कमाने लायक दो चीजें हैं, या तो दूध या तो घी, और तीसरी चीज है मैं बताना चाहूंगा भरत जी, अगर ये जो हमारे खिलार है इनका पर्पस है, जैसा ही आपको ये छोटा सा नन्हा सा बछड़ा दिख रहा है, तो ये अगर बड़ा हो जाएगा, ये काजली नस्ल का है, इसमें कोसा रहता है, इसमें आटपाड़ी रहता है, जो ये हमारा बुल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये ऐसे बुल जो है अगर तैयार करूंगा, ज्यादा नहीं है, साल 1.5 साल के बुल हार्डली 35,000 40,000 में बिक जाते हैं, जो दौड़ने में काम आते हैं। आपने रास्ते में देखा होगा मेरे गांव में कि जो चिखल का शर्यत रहता है, हमारे इधर कीचड़ का शर्यत रहता है, फिर गाड़ी का शर्यत रहता है, रेस रहता है, तो उसमें ये बुल काम आ जाते हैं। तो ये एक तीसरा इनकम सोर्स है देसी का। तो आप अगर 10 गाय रखते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, अगर 10 गाय रखते हैं और आपके पास 1 एकड़ जमीन है और आपके पास 10 गाय है, तो आप साल भर में उनका खर्चा सब नील करके साधारण से 2 लाख तो आप कमा सकते हैं। मैं 10 गाय के पीछे 2 लाख की बात कर रहा हूँ, और ये किसान के लिए बहुत बड़ी रकम है। हमने इस यात्रा में देखा भी है। सर जी नहीं, आप 2 गाय की बात कर रहे हैं, मेरा अनुमान ऐसा है कि इनका खाने पीने का 10 गाय का खर्चा, मजूर का खर्चा, ये सब निकाल के कम से कम किसान को 2 लाख आमदनी साल भर की होनी चाहिए बस। उससे ज्यादा देसी गाय से आप, और ये तो हो गया आमदनी, आपकी दूसरी आमदनी तो स्वास्थ्य है। इनका गोबर गोमूत्र से मैं अगर अभी खेत में डाल रहा हूँ, मेरी तो अभी तक कुछ खेती में मैंने की नहीं। सवाल भी यही था आप कह रहे सर जी, ठीक है। ये इसकी चंचलता भी जबरदस्त है, चंचलता बहुत है, खिला रहे चेतन भाई में जो जुनून है ना कि हमें सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, उससे पहले ही चेतन भाई के मतलब मन में वो सारी चीजें है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को बता पाऊँ। ये सह्याद्री की पर्वत माला है, यहाँ से गोवा भी सिर्फ 200 किलोमीटर होगा, और हम सिर्फ इस गोमाता से मिलके वापस जा रहे हैं। दुनिया तो वहाँ घूमने के लिए जाती होगी सब चीज़ें, तो हमारा घूमना तो इन गोमाताओं के साथ ही है। और जब इस जगह पे आए तो आते ही मन से निकला, ओह वाह, मतलब इससे सुंदर क्या होगा। बहुत अद्भुत चेतन भाई। अगला सवाल मेरा ये है आपसे और सबकी तरफ से, पूछिए सर, कि पंचगव्य और दूध और ये सब चीज़ें हाँ क्यों उपयोग करनी चाहिए और इनसे क्या क्या फायदे हैं? ठीक है सर जी, पंचगव्य के लिए मैंने डिप्लोमा, पंचगव्य का डिप्लोमा किया सांगली से। सुहास पाटिल सर जो हमारे पंचगव्य के प्रशिक्षक है, सांगली में उनके पास मैंने किया, ठीक है। 3 महीने का कोर्स था वो। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने, उसमें ये सब चीजें है उनका ही रिजल्ट है। जो छोटी मोटी मैं जो 4-5 चीजें कर रहा हूँ, वो सुहास पाटिल साहब ने जो 35 टाइप्स पंचगव्य में आते हैं जो उन्होंने हमें सिखाया, उसमें से मैं 5 से 6 कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा घी तैयार होना है, अर्क तैयार होना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। क्या क्या फर्क पड़ता है लोगों को? सर जी मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ आपको पंचगव्य के लिए। लॉकडाउन में 1-2 साल पहले तो लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, तो आदत लग गई मोबाइल देखने की। यहाँ से हल्का सा मुझे गैप है। मैंने 2020 में जून से लेके सितंबर तक साधारण 4 महीना कंटिन्यू नस्से किया है, नस्से किया है। तो नस्से से क्या हुआ, मैंने एक फर्क ये देखा, मैं जब भी एक्सरसाइज करता था, हाथ के ऊपर डॉक्टर ने मना किया कि हाथ के ऊपर प्रेशर नहीं दो, मुझे एक्सरसाइज करने की आदत है, तो प्रेशर नहीं दो, उससे नस का थोड़ा तकलीफ हो सकता है, ठीक है, हल्का सा गैप है। मैंने नस्से इस्तेमाल किया। सुहास साहब ने मुझे ये बताया कि तुम बिंदास यूज करो और कुछ भी करो, बस बक्सा भी उठाओ, कुछ नहीं होगा। 4 महीना कंटिन्यू नस्से किया है। 1 महीना गैप छोड़ने के लिए बोला, फिर 3 महीना करने के लिए बोला। वैसा मैंने 6 से 7 महीना नस्से किया है। लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, 4 महीना मैंने वही करने का, सुबह शाम। फर्क ये हो गया, मैं दोबारा एक्सरसाइज रिपीट कर दिया। नींद आने की, जो
हम लोग खर्राटे लेते हैं, खर्राटे बंद हो गए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, पंचगव्य कोई मेडिसिन नहीं है भारत जी, पंचगव्य कोई मेडिसिन नहीं है। पंचगव्य वो आपको हमेशा करने का चीज है। जो आप डेली उठ के पानी पीते हैं, डेली उठ के खाना खाते हैं, अभी हमको भूख लगा हम लोग खाना खाएंगे, तो आप सोचोगे कि मैंने 4 महीना पंचगव्य लिया है तो मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मेडिसिन जो है तुरंत इफेक्ट देगा, तुरंत फर्क करेगा, फिर उसका नुकसान भी है दूसरे साइड में। आयुर्वेदिक का और पंचगव्य का कोई भी नुकसान नहीं है, खाली आपको लॉन्ग प्रोसेस से आपको करती रहनी है। कोई ना कोई अच्छा करे ही करेगा। हाँ, आप 1 महीना गैप लेके वो करना है। अभी ये जो बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, इसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, फिर आपकी पथरी, फिर आपके भगिंदर, ये जो छोटी मोटी बीमारी है ये आपको हमेशा के लिए रहती है, वो खत्म नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। तो ये हमको हमेशा करते रहने चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे चाचा बेटे, उनके लिए मैं नस से लेके आया हूँ। ये मेरे राजू चाचा हैं, ठीक है। तो इनको लास्ट ईयर में पैरालिसिस का झटका हुआ था, तो थोड़ा सा वो रिकवर कर गए, अभी वो घूम फिर रहे, लेकिन वो जैसे पहले काम करते थे वो नहीं कर पा रहे। तो अभी मैं लाया हूँ इनके लिए, आपने तो देखा सचिन साहब के पास से मैं लेके आया, तो मैं इनको मैं देना चाहता हूँ नस्ये का। तो इनमें इफेक्ट देखूंगा कि 1-2 महीने में इनका थोड़ा सा क्या आता है इफेक्ट, वो खुद मुझे बताएंगे। उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस की जरूरत है, और जब भी उनको वो हुआ था वो टाइम पे अगर वो मिल जाता 2-3 महीना और थोड़ा सा भरोसा उन्होंने खुद विश्वास रखे करते, तो आज और थोड़ा फर्क दिखता आपको। अभी भी है उनमें फर्क, लेकिन मेडिसिन नहीं, ये पंचगव्य से होना है। महाराष्ट्र में हाँ, जितने भी युवा है या बाहर के भी युवा, चेतन भाई के मैं नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि चेतन भाई में इतना ज्ञान है और इतनी समझ है इस चीज़ के बारे में कि जब ये यहाँ हो तो आप सब एक बार यहाँ आने का प्रयास करें और इनके साथ एक दिन बिताए, तो एक दिन में आप इतना कुछ सीख के जाएंगे, कैसे गोपालन करना है, कैसे सफल होना है, कैसे सारी चीज़ों को करना है। अब मैं आपको चेतन भाई का एक जो गाय रखने के लिए अच्छा सा शेड बनाया है इन्होंने, वो दिखाता हूँ, और फिर ये सुंदर सी इनकी जो झोपड़ी, छोटा सा घर बनाया है गोबर से, वो दिखाता हूँ। जी चेतन भाई, आप ही बताइए अब कैसे बनाया आपने। हाँ। आइए, ये पारंपरिक जो बोलते हैं ना, जो पुराने जमाने में हम लोग करते थे, वैसा तो मैं प्रॉपर 100% नहीं कर पाया, मुझे वैसा ही करना था। लेकिन अभी क्या है कि मजदूर की चिंता रहती है, मजदूर मिलते नहीं है। हम लोग घर के लोग रहते थे तभी, मेरे दादाजी, पिताजी, चाचा, हम लोग साफ सुथरा रखा हुआ है। ये साफ सुथरा तो डेफिनेटली है सर। इसको तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बड़ा आप कीजिए भरत जी, आप कीजिए, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। तो ये मैंने कोबा ही रखा है ताकि साफ करने में आसानी हो, अपने गाय बैलों को कुछ तकलीफ ना हो, ठीक है। और इसके ऊपर मैं मैट रखा है ताकि फिसले नहीं, क्योंकि आजकल गोबा के ऊपर से या कंक्रीट के ऊपर से फिसल के कभी कभी जख्म होता है। और ये तो बड़ा एक्टिव है जीव। ठीक है। उसके बाद में सर मैंने ये जाली लगाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ, या फिर बाहर आप कंपाउंड वॉल कवर किए, उसका भी मैंने रीजन बताता हूँ। मेरा जो विलेज है वो जंगल के बिल्कुल करीब पड़ता है। लेपर्ड वगैरह आ जाए तो यहाँ पे लेपर्ड्स, यहाँ पे बाइसन, जंगली भैंसे, ये इनका खतरा रहता है सर जी, इनका खतरा रहता है। उसके लिए मैंने ये सब कवर किया है, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारी गौशाला आपने देखी होंगी कि बहुत खुली में है। ये क्या है? हाँ ये राधा? हाँ, ये बताना चाहूंगा सर, ये मेरी राधा गाय है जो मैंने फर्स्ट टाइम लेके आया था। तो 15 दिन में वो एक्सपायर कर गई, थोड़ा उसका प्रोलैप्स का प्रॉब्लम था, मुझे बताया नहीं गया, लेकिन ठीक है। बहुत प्यारी, उसका पंढरपुर में फर्स्ट रैंक आया था एक प्रदर्शनी में, उसके बाद में उसने 2-3 नंबर भी लिए थे। तो एक्सपायर कर गई, यहाँ मेरे आंखों के सामने मेरी गाय चली गई। बहुत प्यारी गाय थी मेरी, इससे 2-2.5 महीना जुड़ा था मैं, और यहाँ पे आके 15 दिन में वो एक्सपायर कर गई। तो मेरा तब से थोड़ा सा फील हुआ, मतलब हम लोग चलते चलते कभी पत्थर लगता है ना, तो उससे हम लोग सीखते हैं, और कभी कभी आदमी टूट जाता है। तो मैं टूटा नहीं। मेरे पिताजी, माँ, मेरी वाइफ और मेरे दादाजी की जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ में, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं दिमाग से सब चीजें निकाल दिया और आगे बढ़ा। हाँ, वो तो आगे बढ़ा। फिर मेरे गाय की समाधि भी पीछे है, जो मेरे खेत में है। और उसके बाद में मेरी कोशिश यही रही कि इससे आगे ये हो ना, इसके लिए मैं कुछ खबरदारी लूँ। तो आपने जो व्यवस्था बनाई है ना भाई। हाँ सर जी। अब देखिए हम दोस्तों, ऊपर आपको बांस दिख रहा है, उसके ऊपर इन्होंने वो नहीं लगाए जो मेटल के होते हैं छतरे, नहीं लगाए इन्होंने, प्लास्टिक सीमेंट वाले, सीमेंट एस्बेस्टोस का। उसके बाद इन्होंने ये एक छत और बना दी। हाँ। उसके ऊपर चारा रखते हैं, चारा, और इनके डबल लेवल हो गए। यहाँ सीढ़ियों से चढ़ के संभाल के आदमी चारा ऊपर डालता है। बिंदास जाइए, अभी जाइए। रोहित भैया पूरा कवर कर रहे हैं, संभाल कवर करते हुए संभाल के भैया ये चारा ऊपर रखते हैं।
और यहाँ भी व्यवस्था दोनों तरफ नीचे ये भी जो अभी आप कवर कर रहे हैं ये चारा सूखी घास है जो हमारी लोकल है, चावल की घास, और ये पहाड़ की घास। ये पहाड़ की घास हम लोग जानवर कहना गलत होगा, बैल को और गाय को या फिर भैंसों को हम लोग बारिश में खिलाते हैं ज्यादा करके। उसमें गर्मी रहती है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो उसको थोड़ा हीट मेंटेन करने के लिए हम लोग ये घास खिलाते हैं। अब कितनी मेहनत करते हैं गाय के लिए, देखिए ना, चारे को व्यवस्थित रखना। हाँ सर जी मैं बताना चाहूंगा मेरे वर्कर या फिर मेरे गौ सेवक, उनके साथ में मेरे पिताजी और कोई मजदूर और मैं खुद ये सब करता हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे और हम ऑर्डर देंगे तो गौ सेवक आते ही कपड़े बदल दिए भाई, काम पे लग गया। तो अभी एक बार चेतन भाई की झोपड़ी दिखा देते हैं। आइए। ये बैलगाड़ी है जिसमें चेतन भाई पूरे गांव में घूमते हैं। यस, और उसमें अभी हम लोग काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज उसमें कैरी करते हैं, गोबर डालते हैं ये बैलगाड़ी में खेतों में। और सभी गांव से पधारे हुए ये सभी गो भक्त है, जिसपे बैठे हैं इनके दादाजी की वो बैठने की चारपाई थी। अब देखिए ना, आजकल की चारपाई पे 2 आदमी बैठते आवाज करने लग जाती है, आवाज करने लगती है। इस पे अभी 5-6 लोग बल्कि 10 लोग बैठ जाए यस तो भी बहुत एंटीक है, बहुत पुरानी। ये स्पेशल है, ये पीतल का रहता है उसके ऊपर। आज मैं पुराने जमाने का है, वो डेकोरेशन के लिए। आधा घंटा रेस्ट करने का मौका मिला। और भरत भाई भाग्यशाली कि मेरे दादाजी के खटिया के ऊपर सो गए आधा घंटा भाग्य। ये सुंदर सी वीडियो के अंत में आपको ये छोटा सा मैंने घर बनाया, चाहे ये मेरा घर समझिए या मेरे जो गौ सेवक रहेंगे उनके लिए मैंने बनाया था, ठीक है, और बनाया है। तो इसमें मैंने एकदम सादगी रखी है भरत जी। इसमें हमारे कोकण बाउंड्री का जो चीरा पत्थर आता है, मैंने ब्रिक्स नहीं यूज की, मट्टी की भुनी हुई ब्रिक्स नहीं यूज की, ईटा नहीं यूज किया मैंने। इसमें चीरा है और चीरे में मैंने प्लास्टर नहीं मारा है ताकि ये रूम ठंडा महसूस हो, गर्मी में थोड़ा सा सुकून लगे। खाली कौले मैंने नहीं डाले, उसका रीजन ये है कि कभी कभी जानवर आ जाते हैं, कभी बंदर आ जाते हैं, तो कौले टूट जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें पतरा लगाया। बस उसी का थोड़ा सा इफेक्ट है, हल्की सी आपको गर्मी होगी, लेकिन ये मैंने बनाया खाली गोबर और मट्टी, इसके ऊपर पोती है, इसको हो गया अभी 2 साल, सॉरी 1.5 साल, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी क्रैक नहीं है भरत जी, देख सकते हैं आप, उसको कुछ मेंटेन नहीं किया है। अभी ये साल में बारिश के पहले हल्का एक हाथ मारने का है गोबर का, और नीचे की जमीन है उसमें भी एज इट इज रखा है, खाली इसके नीचे पत्थर है और पत्थर के नीचे मट्टी है, उसको प्रेस किया है और ये मैंने गोबर से लीपा है। बहुत जबरदस्त। तो ये नेचुरल, चाहे मैं भी यहाँ पे रहूं बारिश में तो यहाँ पे तकलीफ ना हो और ठंडा महसूस हो, यही पर्पज है। बिल्कुल दोस्तों, चेतन भाई का जो जुनून है इस गौसेवा के प्रति, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं खुद इनसे मिलके बहुत अभिभूत हूँ। और चेतन भाई यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, आपके गांव में जो सम्मान मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी, हमसे जितना हो सके मेहमानों के लिए हमने किया। मेहमान नहीं, भाई है भाई, सभी गोभक्त भाई है। जय गौ माता, जय गोपाल।